राजनीति में युवा नेता कब तक रहते हैं? यदि आप विपक्षी दल में हैं हाँ। तो आप 54-55 साल में युवा नेता रहते हैं और 70 साल की बंगाल की बेटी हो सकती है। वैसे युवावस्था में हमारे यहाँ ये रहता है कि 35 साल तक युवा माने जाते हैं। राजनीति में युवा नेता कब तक रहते हैं? देखिए, यदि आप विपक्षी दल में हैं हाँ। तो आप 54-55 साल में युवा नेता रहते हैं। आप बचपन के ही माने जाते हैं कि उम्र 55 की दिल बचपन का एक कहावत भी है। और 70 साल की बंगाल की बेटी हो सकती है और 68-69 साल की दलित की बेटी हो सकती है। और वैसे युवावस्था में हमारे यहाँ ये रहता है कि 35 साल तक युवा माने जाते हैं। युवा मोर्चा का पदाधिकारी बनना है तो 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए, उसके आगे वो नहीं माने जाते। मगर विपक्ष में ये अपनी सुविधा के अनुसार तय होता है ठीक कि है। कौन युवा है और कौन नहीं युवा है। मगर मैं यहाँ एक और बात कहूँ, सोच युवा होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अब इसी बजट में अगर आप देखें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए अलग मिशन, पिछले वाले बजट में हाइड्रोजन एनर्जी के लिए मिशन। सोलर एनर्जी का उन्होंने आने के साथ ही शुरुआत की, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। और ये टारगेट रखा है कि हम इस समय 180 गीगावाट या 100 गीगावाट शायद सोलर से कर चुके हैं। 180 शायद। और 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी से 100 गीगावाट का टारगेट है। तो आप सोचिए, ये होती है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। और अब आप ये देखिए, एआई पे ग्लोबल समिट को को चेयर करने प्रधानमंत्री जी गए। ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, ये है युवाओं के लिए सोचना। और जिस अमृतकाल की बात कर रहे हैं 2047, तो आज का युवा जो है यही तो 22-23 साल के बाद किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठ के देश में कोई ना कोई योगदान दे रहा होगा। और ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो पुराना मार्क्सो मैकाले वाले में, भाई वो 21st सेंचुरी के पीछे जा। अब लड़ आपस में, लड़ क्यों नहीं रहे हो, उत्तर दक्षिण में लड़ो। जैसे वो एक कहते ना कर्नाटक के मंत्री कि देखिए साहब, उत्तर वालों से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन दक्षिण से आता, तो पत्रकार उनसे पूछे, क्या आप अलग होने को सोचेंगे? हाँ जी, भाषा पे लड़ो भाई, कैसे नहीं लड़ रहे हो? वो देखो तमिलनाडु वाले और तेलंगाना वाले मंत्री ने कैसा बोला बिहार वालों के लिए, लड़ो लड़ो लड़ो। फिर वो मराठी और उत्तर भारतीय पे लड़ो, अरे लड़ क्यों नहीं रहे हो, कायदे से लड़ो। फिर उसके बाद लड़ो किस पे, अगड़े पिछड़े में लड़ो भाई। फिर उसके बाद लड़ो सामान्य वर्ग और दलित के बीच में लड़ो। और फिर इतना ही मत लड़ो, ऐसे ऐसे वातावरण बनाया है, बच्चों का दिमाग ऐसा बनाया जा रहा है धीरे धीरे कि हर बात के ऊपर लड़ जाओ, अपने माँ बाप से लड़ जाओ, भाई बहनों से लड़ जाओ, फटाफट कोर्ट में चले जाओ लड़ने के लिए। जिनको कहा जाता है कि मेरी अपनी कोई सेल्फ स्टीम है, मेरे माँ बाप ने कैसे कह दिया मेरे बारे में, मैं अपना डिसीजन खुद लेता हूं। और उसी बच्चे को यह बताया जाता है कि जब प्रोफेशन में जाओ तो देयर आर 2 लॉज ऑफ प्रोफेशन। नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, रेफर टू रूल नंबर 1। बॉस डांटता रहे तो दुम हिलाते रहना, वहां कोई सेल्फ स्टीम मत आने देना। जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, फटकारता रहे, दुम हिलाते रहना, कोई स्टीम मत आने देना। सारी सेल्फ स्टीम घर में आके अपने माँ बाप और भाई बहनों पे दिखाना। सोचो मेरे भाई, पूरे देश को राष्ट्रीय स्तर से उत्तर दक्षिण प्रांत सारी चीजों को लेकर और परिवार के अंदर तक कैसे कैसे बीज बोए जा रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। इसीलिए मैं लास्ट में कहूंगा, महाकुंभ के लिए प्रधानमंत्री ने क्या बोला, महाकुंभ का ये संदेश, एक रहेगा भारत देश, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। तो हमारा लक्ष्य क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमारा वर्जन क्या है? जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता।